सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहां पर एक और ऑफिशियल गुड न्यूज़ आ चुकी है। यहां पर एएलपी भर्ती में एक और जोन से जो है थर्ड बड़ा पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। और इस तीसरे पैनल के साथ साथ इस जोन से थर्ड डीबी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जहां पर काफ़ी सारे छात्रों का चयन हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर कट ऑफ कैटेगरी वाइज घट गया है, जिसमें यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी का जो है कट ऑफ घटा है। तो कितना कट ऑफ घटा है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। साथ ही यहाँ पर जो नेक्स्ट डीबी का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद भी नेक्स्ट डीबी वालों के लिए खुशखबरी है। इस थर्ड डीबी के बाद भी खुशखबरी है, क्योंकि अभी जो इस थर्ड डीबी में भी थोड़े नंबर से छूट जाएंगे, उनके लिए भी चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस थर्ड डीबी के बाद भी सीट खाली रह गई है। तो कितना सीट खाली रह गई है, थर्ड डीबी में कितने छात्रों का हुआ है और इस तीसरे पैनल में भी कितने का चयन हुआ है, तो आइए सब कुछ सारी अपडेट को इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है, ये आरआरबी अहमदाबाद की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दो नोटिस टॉप पर ही देखने को मिलेगा। पहला नोटिस है प्रोविजनल पैनल पार्ट 3, यानी तीसरा पैनल है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जो नोटिस है, यहाँ पर नोटिस ऑन शेड्यूल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2, यानी जो एडिशनल है तो इसको हम थर्ड डीबी कहेंगे, क्योंकि इसकी जो सेकंड डीबी है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो आइए सबसे पहले पैनल के बारे में देख लेते हैं कि पैनल में कितने छात्रों का चयन हुआ है। तो ये रहा रेलवे भर्ती बोर्ड अहमदाबाद का प्रोविजनल पैनल, जो कि पार्ट 3 है। ठीक है, यहाँ पर डेट की बात करें तो 20 मार्च आज का ही ये अपडेट है। यहाँ पर टोटल एएलपी में बात करें तो कितने कैंडिडेट का फाइनल पैनल में नाम आया है, जिनका जिनका नाम आया है सभी का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो पैनल तैयार किया गया है, ये कैटेगरी वाइज तैयार किया गया है। जैसे यूआर यानी जनरल कैटेगरी में टोटल 9 कैंडिडेट का चयन हुआ है। वहीं पर एससी कैटेगरी में बात करें तो 11 कैंडिडेट का चयन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एसटी कैटेगरी में बात करें तो टोटल 5 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा छात्रों का यहाँ पर चयन हुआ है, 63 कैंडिडेट का ओबीसी में चयन हुआ है। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 19 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोग अपने रोल नंबर से यहाँ पर मैच कर लीजिएगा कि आपका पैनल में नाम आया हुआ है या नहीं। अगर बात करें यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है, तो यहाँ पर टोटल 107 कैंडिडेट का चयन हुआ है। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, उसके लिए इनका डाटा पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है, जहां से इनका डिवीज़न अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। अब यहां पर बात करें, देखिए कैटेगरी वाइज दिया गया है, 107 कैंडिडेट का चयन हुआ है। ठीक है, तो क्या ये जो फर्स्ट डीबी आई थी उसका है? तो जी नहीं, ये जो पैनल आया हुआ है ये किसका है? ये है जो आपकी सेकंड डीबी आई थी। सेकंड डीबी में 123 कैंडिडेट का चयन हुआ था। ठीक है, उसमें से यहाँ पर 107 कैंडिडेट का पैनल में नाम आया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 3 3 6 यानी 16 सीट तो यहाँ से भी खाली हो गई। तो इसके लिए भी यहाँ पर सीट बच गई है, यानी यहाँ पर सेकंड डीबी में भी सीट बच गई है, और जो पहले से सीट खाली है वो अलग से। आइए इसके पूरे डाटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें पहले कट ऑफ मार्क की, तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क दिया गया है। जैसे यूआर कैटेगरी में यहाँ पर 79.42 दिया गया है। ठीक है, 79.42 दिया गया है, जबकि पहले कितना कट ऑफ गया था? पहले जो सेकंड पैनल आया था, सेकंड पैनल में कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर था 79.44 था। ठीक है, वहीं पर बात करें एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 73.31 है, और पहले था 73.67 था। ठीक है, तो यहाँ पर भी घट गया है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो पहले जो है 68 दशमलव
68.90 था, लेकिन अब कितना हो गया है 67.92 हो गया है। यानी एक नंबर यहाँ पर 1.02 नंबर यहाँ पर माइनस हुआ है। ठीक है, सॉरी 0.98 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो गया। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में देखिए पहले 77.78 था, 77.78 था, और अब कितना हो गया 77.03, यानी यहाँ पर भी 0.75। देखिए कितना कट ऑफ कम, 63 कैंडिडेट का ओबीसी में चयन हुआ है और कट ऑफ कितना कम घटा है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70.19 पहले है, अब है, और 71.48 पहले था। यहाँ पर भी कट ऑफ काफ़ी हद तक नीचे गिरा है, लेकिन ये तो पैनल का कट ऑफ है। आइए डीबी के बारे में देखते हैं। ये रही आरआरबी अहमदाबाद की जो है एडिशनल, यहाँ पर दिया गया है एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डीबी जो है 937 की निकाली गई थी, फिर सेकंड डीबी जो है 123 की निकाली गई थी, और उसके बाद ये थर्ड डीबी है। अगर यहाँ पर बात करें कितने कैंडिडेट का, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डीबी का शेड्यूल देख लीजिए, 16 मार्च 2026 रखा गया है। यानी यहाँ पर ये जो छात्र हैं, यहाँ पर टोटल कहा जाए तो 19 छात्र का, 1 2 3 4 5 5 3 15 4 19 कैंडिडेट का यहाँ पर डीबी में चयन हुआ है। जिनका जिनका चयन हुआ है तो यहाँ पर रोल नंबर मेंशन किया गया है CBT 2 वाला। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का जॉब जो है एक प्रकार से ALP में लग चुका है। अब आप लोगों का DB एंड मेडिकल बचा है। अगर आप लोगों का प्रॉपर DB एंड मेडिकल में सब कुछ सही रहता है तो आप लोगों को जॉब मिल जाएगी ALP में। ठीक है, तो अब बात करें इनका डेट कब रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर तो मेंशन नहीं किया गया है, तो इनका डीबी डेट जो रखा गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए 16 मार्च 2026 को रखा गया है। सुबह 9 बजे से इनका डीबी कंडक्ट होगा। साथ ही यहाँ पर अगर ये इस डेट पर नहीं पहुँच पाते हैं इनकेस, पहले तो आप कोशिश करिएगा कि इसी डेट में पहुँचिए। अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो आपके लिए ब्लॉक डेट भी रखा गया है, जो कि 25 मार्च 2026 रखा गया है। तो जिस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं वो नेक्स्ट डीबी कब आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितना थी। तो टोटल इस जोन में आरआरबी अहमदाबाद में 937 वैकेंसी थी, लेकिन पैनल जो फर्स्ट आया था आप लोगों का, यहाँ पर फर्स्ट जो पैनल आया था उसमें कितने कैंडिडेट का हुआ था 763 कैंडिडेट का हुआ था। फिर जो सेकंड पैनल आया, सेकंड पैनल में टोटल जो है 26 कैंडिडेट का हुआ, और ये जो आज थर्ड पैनल आया है इसमें कितने कैंडिडेट का, तो 107 कैंडिडेट का हुआ। तो 7 3 10 6 16 हो जाएगा, फिर 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और 7 1 8, यानी 896 कैंडिडेट का तो पैनल में नाम आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अभी डीबी भी निकाल दी गई है, थर्ड डीबी भी, तो इस 896 में ऐड कर देते हैं 19 को। ठीक है, तो 9 6 15 9 1 10 1 11 और 8 1 9 915 कैंडिडेट के लिए सीट मतलब एक प्रकार से फुल की जा चुकी है। अभी इस जो 19 सीट के लिए डीबी निकाली गई है इसमें भी कुछ सीट खाली होगी। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पर 937 वैकेंसी थी, यानी 15 15 30 15 7 22, यानी यहाँ पर अभी जो है 22 सीटें आपको खाली होती हुई नज़र दिख रही हैं। अभी भी जो है 22 सीटें खाली हैं, तो वो कुछ टेम्परेरी मेडिकली अनफिट होंगे या किसी के डॉक्यूमेंट में इशू रहा होगा, तो उनको जो है अभी ये लोग रोक के रखे हैं। लेकिन उसमें भी आप लोगों की जो है फोर्थ डीबी आपकी आनी कंफर्म है। ठीक है, वो कब आएगी, वो आपके देखिए इस ब्लॉक डेट के बाद ही आएगी। यहाँ पर ब्लॉक डेट जो 25 मार्च रखा गया, जैसे पहले क्या था, जो आपकी सेकंड डीबी आई थी वो कब आई थी, 1 जनवरी को आई थी, 1 जनवरी 2026 को आई थी, और उसका डीबी था 19 से 22 जनवरी का, और ब्लॉक डेट रखा गया था 2 फरवरी। ठीक है, तो ब्लॉक डेट भी कंडक्ट हो गया। उसके बाद प्रॉपर तरीके से ये 20 फरवरी को, यानी ब्लॉक डेट के बाद जो है 18 दिन बाद, यहाँ पर ब्लॉक डेट के 18 दिन बाद जो है ये पैनल और डीबी जारी कर रहे हैं। तो इसका ब्लॉक डेट तो यहाँ पर 25 मार्च है, तो मान के चलिए कि आपके इस हिसाब से अगर देते हैं तो मार्च महीने में आपकी
4th DB नहीं आने वाली, फिर आपका अप्रैल में मंथ में चला जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।